हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम का कंबाइन लेक्चर बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। कल अपन एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर ली थी। आज इसके एग्जाम्पल करेंगे बेटा 6.4 के। और उससे पहले बेटा एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 किसी बच्चे की, अपन उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद 6.4 के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको अपन करेंगे बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.4 का। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं बेटा। तो देखो क्या है। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ सी ए ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। बेटा एक ट्रेंगल ए बी सी है हमें दिया हुआ। इसमें जो डी मिड पॉइंट है वो ए बी का है, डी है वो ए बी का है, और जो ई है वो बी सी का है, और जो नेक्स्ट सी ए का है एफ। ये सब मिड पॉइंट है बेटा। ये मिड पॉइंट हिंदी में बात करें मध्य बिंदु है बेटा, त्रिभुज ए बी सी का। डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये इसका है, ये इसका है। ओके बेटा। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब आपको फाइंड ही करना है, सीधा क्या करना है देखो, फाइंड करना है एरिया ऑफ रेशियो डी ई एफ। इसका जो अनुपात है, किसका अनुपात, क्षेत्रफल डी ई एफ का किसके साथ, ए बी सी के साथ। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया का अनुपात आपको निकाल के लाना है। तो उससे पहले कुछ जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप बात कर सकते हैं। तो DEF को इसलिए त्रिभुज बना रखा है, ट्रायंगल बना रखा है। आप भी इसको एक ट्रायंगल बना लो, बन गई बेटा ट्रायंगल। अब आपको ये चीज पता होगी, जब जैसे D है वो AB का मिड पॉइंट है, F है वो C का मिड पॉइंट है, और इस तरह से अगर ट्रायंगल में ये चीजें हो रही हो तो DF एक तो BC के पैरेलल होगा बेटा। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC। एंड एक बात और भी होती है, ये इसके पैरेलल भी होगा, और DF जो है वो BC का आधा भी होगा। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो DF है वो डबल होगा, क्योंकि एक ही बात है, ये 2 इसके डिवाइड में ही तो आएगा, तो ये BC का आधा हो जाएगा। ओके बेटा। इसी तरह ये भी तो यही बात यहाँ पे हो रही है, जो D है वो इसका मिड पॉइंट है, E है वो इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल हो गया। तो DE इज पैरेलल टू AC, हिंदी में बात करें तो समांतर है। तो इसी तरह जो AC है वो 2DE के बराबर होगा। ओके बेटा। अब नंबर आया इसका EF का और AB का। तो जो EF है वो पैरेलल है बेटा, समांतर है AB के, और इसके साथ साथ जो AB है बेटा वो डबल होगा EF के। ओके बेटा। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें यहाँ पे होती है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा मेन टारगेट है, पहले इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव करके दिखाओ, समरूप करके दिखाओ। मैं कहता हूं बेटा ये त्रिभुज DEF, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल DEF है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC। क्यों सिमिलर है बेटा, वो आप देखिए। ये दोनों ट्रायंगल आपस में DEF क्यों सिमिलर है ABC के, देखो इसका कारण देखो बेटा, कि एक तो जो ये साइड है वो इसकी ये साइड, और इस ट्रायंगल बड़े की ये साइड, ये इससे डबल है। मतलब जो साइडों का रेशियो वो एक दूसरे से डबल है। ये साइड और ये साइड इससे डबल होगी, ये साइड इससे डबल होगी। तो इनमें यहाँ पे साइडों का रेशियो इक्वल होता है, और बेटा साइडों का रेशियो इक्वल होता है तो अपने आप ही सिमिलर हो जाती है। तो आप अगर सीधा लिख दोगे कि वी नो दैट कि DEF आपस में सिमिलर है ABC के, तो भी चल जाएगा। ओके बेटा। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें एरिया, तो जब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है बेटा, तो जो एरिया ऑफ DEF है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू DE बाय AB का स्क्वायर। याद है ना, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। पर अब एक बार इसको चेक कर लो कि ये सही आ रहा है कि, देखो AB जो है वो EF के साथ है, AB EF का डबल है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे सेट करो कि AB के साथ EF आए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। DEF का एरिया, DEF का एरिया या EFD का एरिया, एरिया तो उतना ही रह रहा है, ट्रायंगल तो उतनी रहनी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप EFD भी लिख सकते हो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर से EF आएगा और इधर से AB आया, क्योंकि EF और AB का कॉम्बिनेशन है। ओके बेटा, और इसी तरह और लिखने की जरूरत नहीं, आप इतने से भी काम चला सकते हो। वैसे तो तीनों साइडें होती है, आप इतने से भी काम चला सकते हो, बाकी लिखते हो तो आपकी मर्जी है, बाकी और लिख दो चाहिए आप। तो एरिया ऑफ EFD डिवाइड बाई एरिया ऑफ ABC। EF बड़ा है हमारा बेटा, AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2EF लिख सकता हूँ का स्क्वायर। तो EF से EF कट हो गया बेटा, तो जो एरिया ऑफ EFD है डिवाइड बाई एरिया ऑफ जो ABC है, वो ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, क्या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्या आ गया 4, तो क्या आंसर आ गया 1:4। ओके बेटा, तो यही हमें करना था, इनका एरिया का रेशियो निकाल के लाना था। ये मैंने इतना ही रख लिया बेटा, तीनों रखोगे तो भी एक ही रखना था, इसलिए मैंने सोचा कि अपन एक से ही काम चला लेते हैं। हाँ जरूरत होती तो तीनों ही लिखने पड़ सकते थे, इसलिए मैंने एक से ही काम चलाया, क्योंकि 3 लिख के भी बाद में अगले स्टेप में 1 लिखते तो भी कौन सा फर्क होना था। तो आपका ये आंसर आ गया बेटा 1:4। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है उनकी ओर। देखता हूं बेटा इसमें एग्जाम्पल कितने हैं। पीछे अपन ने 6.3 आगे 8th एग्जाम्पल किया था, 6.3 का था, इसमें एग्जाम्पल एक ही बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9। और बढ़िया बात है इसका फिगर दे रखा, और एक बढ़िया बात ये है कि इंपॉर्टेंट है बेटा ये एग्जाम्पल 9। ओके बेटा, फिगर दे रखा है तो फिगर को बना लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास बात है। ABC यहाँ XY ऐसा कुछ दे रखा है बेटा। अब इसके स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं इसने क्या दिया है हमें और हमें कैसे समझना है। कहता है इस फिगर में द लाइन सेगमेंट XY is parallel to AC of triangle ABC and it is divide the triangle into two parts of equal area. Find the ratio AX by AB। पहले इंग्लिश में बताता हूँ बेटा कि यहाँ आपको ट्रायंगल ABC दे रखा है, इसमें XY आपको लाइन दे रखी है। XY जो है वो एक तो AC के पैरेलल है, और XY ने क्या किया, इस पूरी ट्रायंगल के दो हिस्से कर दिए, ये हिस्सा कर दिया, ये हिस्सा कर दिया, और दोनों का जो एरिया है ये इतना एरिया और ये इतना एरिया इक्वल है, ये इसने गिवन है। अब रही बात आपको फाइंड करना है AX ये साइड डिवाइड बाई AB ये निकाल के लाना है। और हिंदी में अगर बात करूं बेटा मैं आपको बताता हूं कि ABC एक ट्रायंगल है, इसमें आपने XY एक लाइन ले ली, जो ये XY लाइन है बेटा वो इस AC के समांतर है, और इस XY ने इस ट्रायंगल के जो दो हिस्से किए, ये कर दिया, ये कर दिया, दोनों का एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ये गिवन है। ओके बेटा, तो जो गिवन है मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। एक तो गिवन है कि XY इज पैरेलल टू AC है, और एक जो एरिया ऑफ XBY होगा वो इक्वल होगा ये एरिया। ओके बेटा, एरिया ऑफ AXYC ये एरिया इक्वल है, इसने इसके दो हिस्से बराबर किए। ओके बेटा, और जो आपको फाइंड करना है वो है बेटा क्या था, AX बाई AB, ये आपको फाइंड करना है। ओके बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जो ट्रायंगल XBY है, इन ट्रायंगल XBY एंड ट्रायंगल ABC में आइए, ABC इन दोनों को आप समरूप सिद्ध कर दो, सिमिलर सिद्ध कर लो। तो एक तो बेटा जब भी कोई ट्रायंगल होती है मैं बता देता हूँ, जैसे ये लाइन ट्रायंगल ली, ये आपने लाइन खींच ली, अगर ये इसके पैरेलल है ना बेटा, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये आपस में दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि एक जैसी लाइनों पे बनने वाले एंगल है ये। तो ये जो x एंगल है इसका वो इस a एंगल के बराबर होगा, तो x एंगल इज इक्वल टू एंगल a। इसी तरह जो एंगल y है वो इक्वल होगा एंगल C, और जो b एंगल है वो कॉमन है। ठीक है बेटा, एंगल b एंड एंगल b कॉमन एंगल। ठीक है बेटा, ये भी इक्वल एंगल, ये भी इक्वल एंगल, और ये कॉमन। ठीक बेटा, कॉमन। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी
ए जो आपकी ट्रायंगल है बेटा एक्स बी वाई सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी से। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बेटा तो अपन इनका एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक बेटा, तो एरिया ऑफ एक्स बी वाई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स बी डिवाइड बाई ए बी का स्क्वायर। ओके बेटा, इतना लिख लेते हैं और तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आंसर में ए बी और ए एक्स इसके रिलेटेड आता है, इसका अगले का कोई फायदा होना नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1 बना के मैंने छोड़ दी, ये होगा बेटा बराबर। एक बात और है बेटा, जो एरिया ऑफ जो ए बी सी है बेटा, आल्सो जो एरिया ऑफ ए बी सी है बेटा वो एरिया ऑफ एक्स बी वाई से डबल होगा। पता है आपको ये बात? ए बी सी का ये आधा है, पता है आपको, क्योंकि इसने इसको आधे और आधे में डिवाइड किया, ये आधा है। तो जो ए बी सी अगर मैं इस आधे को डबल से मल्टी कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो एक्स बी वाई को अगर मैं 2 से मल्टी कर दूं, 2 से गुणा कर दूं तो बराबर हो जाएगा। ओके बेटा, तो अब ऐसा करो, ये और ये मैच करने के लिए इसको तो इधर जाने दो और 2 को इधर आने दो, तो ये इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाओ, यहाँ 1 बच गया, 2 मल्टी वाला डिवाइड में, तो एरिया ऑफ एक्स बी वाई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए बी सी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा। कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो तुलना में जो बेटा एक जैसा उसको अपन छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखो, ये और ये एक जैसा बेटा, तो इसको छोड़ा तो क्या बचा, एक्स बी बाई ए बी का स्क्वायर बराबर 1/2, ये बचा बेटा। अब ये स्क्वायर काटेंगे तभी जाके कोई वैल्यू निकलने की उम्मीद है, और स्क्वायर किससे कटता है, रूट से बेटा, तो बोथ साइड रूट ले लिया, इससे कट हो गया, तो एक्स बी बाई ए बी 1 का रूट 1 हो गया, 2 का क्या आ गया बेटा रूट 2। पर हमें ध्यान से देखो, ये नहीं निकालना है, नीचे वाला तो मैच हो गया है, हमें ए बी निकालना है, पर ऊपर ए एक्स है, हम तो एक्स बी निकाले बैठे हैं, तो हमें निकालना ये है और हम निकाले ये बैठे हैं। तो इससे ये निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको 1 में से माइनस कर दो। अब आप सोचोगे सर चलते क्वेश्चन में 1 में से कैसे माइनस कर दिया, बेटा दोनों तरफ किया है, इधर भी किया है और इधर भी किया है, तो कोई गलत नहीं किया बेटा। ठीक है बेटा, दोनों को 1 माइनस कर दिया। एलसीएम लो इधर और इधर, तो इधर एलसीएम आपका ए बी आ गया, तो इसको ए बी से भाग करेंगे, ए बी माइनस एक्स बी, और इधर रूट 2 आ गया, यहाँ रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा, ए बी ये रहा, इसमें से एक्स भी गया, ए बी में से एक्स भी गया, क्या बचेगा बेटा, ए एक्स डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। तो ये आपका आंसर आ गया। कई बार आप सोचते हैं कि यार डिवाइड में रूट वाला नहीं होना चाहिए, वर्गमूल वाला नहीं होना चाहिए, तो इस वर्गमूल वाले को काटने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन करते हैं। हिंदी में बात करें तो हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो रूट 2 से गुणा और रूट 2 से भाग, जो नीचे पड़ा है उसी से। ओके बेटा, तो अब आपस में इसको सोल्व करो, इधर ए एक्स बाई ए बी आ ही गया है, आंसर है। रूट 2 की रूट 2 से मल्टी करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, रूट वाले की रूट वाले से मल्टी करते हैं, और रूट 2 की 1 से किया रूट 2 आ गया बेटा, और रूट 2 की रूट 2 से किया 2 आ गया। ओके, ऊपर से रूट पड़ा रहने दो, बटे में रूट नहीं रखा जाता। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 है। और इस तरह का एक ही क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज में है, तो इसमें एक ही एग्जाम्पल है बेटा, वो अपन ने कर लिया है। अब आप बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.5 की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैप्टर में लगभग 8-10 थ्योरम है बेटा, वो भी आप करेंगे, पर वो थ्योरम में आप जब इसमें ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तब उसके बाद करेंगे। ओके बेटा, तो ये थ्योरम में है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो भी पेपर में आ जाती है, तो इसलिए हमें उनका भी पता होना चाहिए, तो वो चीज़ हम भी जरूर करेंगे, पर वो अभी नहीं करेंगे, वो एक बार एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी उसके बाद करवाऊंगा। पहले सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, फिर दोबारा से अपन सारी थ्योरमों को करेंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज 6.5 पहले स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसने क्या बोला है पहले क्वेश्चन में। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज।
इसने ये कहा बेटा कि आपको कई ट्रायंगल्स की साइड दे रखी है, आपको ये बतानी इनमें से कौन सी राइट ट्रायंगल है। अगर कहता है राइट ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस कौन सा ये भी बताना है। अगर हिंदी में बात करें तो इसने ये कहा बेटा कि आपको नीचे काफी सारी त्रिभुजें दी गई हैं, आपको ये बताना इनमें से समकोण त्रिभुज कौन सी है, और अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे सिंपल सी बात, हमें राइट ट्रायंगल पता कैसे चलता है कि ये राइट ट्रायंगल है। तो एक तो हमें ये पता चलता है कि एक एंगल अगर 90 का बन रहा है तो वो राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। दूसरी क्या निशानी है, पाइथागोरस। अगर वहां पर पाइथागोरस लग रहा है तो भी वो एक राइट ट्रायंगल है, ये भी हमारा एक पहचान करने का तरीका है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले का पहला, इसमें कई पार्ट है बेटा। इसकी साइडें हैं 7, 24, 25। तो एक तो 7 सेंटीमीटर दे रखी है साइड, एक 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके बेटा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से हाइपोटेनियस कौन सा है या कौन कौन सा है, हमें तो नहीं पता। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस हमेशा इनमें सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये 25 इसका हाइपोटेनियस मैं मान लेता हूँ। अब वही बात, चलो आपने हाइपोटेनियस कर्ण को मान लिया कि 25 है, जो कर्ण है बेटा वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड होती है, तो इनमें सबसे बड़ा है वो 25 है, तो मैंने इसको कर्ण लिख लिया, हाइपोटेनियस लिख लिया। अब इसका और इसका कौन बताएगा, इसकी तो कोई निशानी नहीं होती, तो इसमें और इसमें कोई फर्क भी नहीं होता, होना तो जोड़िए दोनों का बेटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कैसे प्लस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, सीधा हाइपो ही लिख रहा हूं बेटा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आप बेटा हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनियस वही बात, सबसे बड़ी साइड है, 25 का स्क्वायर हो गया। बेस कोई ले लो बेटा, 7 को ले लो, 24 को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना तो जोड़ी है प्लस ये, तो 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, 7 का होता है 49 और 24 का होता है 576। ओके बेटा, तो 625 बराबर दोनों का जो प्लस है वो भी 625, क्या दोनों इक्वल आए बेटा, बिल्कुल आए। तो यहाँ पे पाइथागोरस तो लग गया, तो पाइथागोरस अगर लग गया है तो ABC इज ए राइट ट्रायंगल। तो ये कौन सी एक ट्रायंगल बन गई बेटा, एक राइट ट्रायंगल बन गई। हिंदी में बात करोगे तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें बाद में बोला कि इसने हाइपोटेनियस भी निकाल के लाई। जो हाइपोटेनियस है, हिंदी में बात करें तो जो कर्ण है वो हमारा सबसे बड़ी साइड है 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आ रहा है। ओके बेटा, इसके बाद जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो देखिए। पार्ट नंबर 2 में क्या है बेटा, 3, 8, 6 ये दे रखा है। तो वही बात, सारा काम तो वही है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होगी, इसको 8 मान लेता हूँ, 8 का स्क्वायर, बेस किसी को भी मान लो 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 6 का 36 होता है। तो 64 बराबर 36 और 9 45, क्या दोनों आपस में इक्वल बेटा, बिल्कुल नहीं है। तो ABC इज नॉट ए राइट ट्रायंगल, तो ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है, ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है बेटा, इतना लिख के छोड़ देना। फिर ये तो बताना ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस आपको केवल तब बताना है जब वो समकोण त्रिभुज हो, एक राइट ट्रायंगल हो, तो इसमें बताना ही नहीं है, सीधा आप छोड़ देना। ओके बेटा, इसके बाद उम्मीद करूंगा कि इसके जो 2 पार्ट और है वो भी आप कर ही लोगे, क्योंकि वो तो इसी तरह से हैं, या तो होंगे या नहीं होंगे। तो होने वाला भी आपको बता दिया और ना होने वाला भी बता दिया, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आ गया है। आगे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो आप कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे क्वेश्चन है और दोनों अगर आप साथ करेंगे तो बढ़िया है। ओके बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो आप कल करेंगे बेटा, कल का जो लेक्चर है उसमें करवाऊंगा मैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पहले ये कर लेते हैं, छोटा सा और इजी क्वेश्चन है।
कहता है ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जो बेटा C पे राइट एंगल है। हिंदी में बात करें तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, जिसमें C पे जो है समद्विबाहु राइट ट्रायंगल है बेटा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो कि C के ऊपर समकोण है। तो देखो ABC, इसमें दो साइड इक्वल है तो ये और ये होगी, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, तो गिवन है आपको कि ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये गिवन है बेटा कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। और आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक बेटा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये आइसोस्केलेस है तो इसकी दो साइड इक्वल होगी, तो ये भी तो आपको गिवन है कि AB किसके इक्वल हो गया, BC के। अब इसने खुद ने कहा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण है, C के ऊपर समकोण है, सॉरी ये गलत लिख गया मैं, ये C के ऊपर समकोण है। ओके बेटा, C के ऊपर समकोण है ये। अब आप आगे बढ़ते हैं कि ये हमें प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। अब इस जैसे इसने खुद कहा कि एक राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक बेटा, हिंदी में क्या लिखोगे, इन त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग करने पर तो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर आपका AB का स्क्वायर हो गया, बेस है वो आपका BC का स्क्वायर हो गया, और हाइट है वो AC का स्क्वायर हो गया। ओके बेटा, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, तो AB का स्क्वायर पड़ा है। आप बताओ आंसर में AB स्क्वायर चाहिए वो आ रहा, AC स्क्वायर चाहिए बाद में। अब आप बताओ BC की जगह मैं AB यूज कर सकता हूँ बेटा, BC की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, AB गिवन है, सॉरी AB नहीं AC, ये गलत लिख लिया, AC है ये, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, AC, तो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो गया बेटा। तो क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था, बिल्कुल हमें यही प्रूव करके दिखाना था। छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, इसीलिए पहले करवाया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, तो इसलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया जिसमें आपको करने में टाइम ना लगे और जल्दी से आपको समझ भी आए। ओके बेटा, तो आज का जो रिटन वर्क है वो यही 3 क्वेश्चन है बेटा। एक तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है 6.5 का, और एक क्वेश्चन नंबर 4 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बेटा वो मैं आपको कल के लेक्चर में कराऊंगा। ओके बेटा, तो आज का रिटन वर्क यही है। अब बात रही रिवीजन वर्क की, तो जो रिवीजन वर्क है बेटा आपका वो हम चैप्टर नंबर 10 में थे, कल आपने 10.1 उम्मीद करूंगा कर ली है। आज आपको 10.2 के 5 क्वेश्चन करने हैं। ओके बेटा, 10.2 के कितने क्वेश्चन करोगे, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, वैसे इसके टोटल 13 है, तो आप ऐसे करो बेटा 5 नहीं आप इसके 6 क्वेश्चन कर लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आज आपको जो रिवीजन वर्क है बेटा बोथ मीडियम का, वो 10.2 एक्सरसाइज है उसके 6 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, और जो रिटन वर्क है वो आपको समझ आ ही गया, ये वर्क करते रहना। ओके बेटा, थैंक यू, और टेस्ट की बेटा तैयारी करते रहो साथ साथ।